सरदार सर क्षेत्र के ग्राम बिल्लू में हाईटेक सीड द्वारा ये जो किसान गोष्ठी की जा रही है, इसमें सभी किसान भाइयों, हमारे विक्रेता साथियों का मैं कंपनी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। थोड़ा सा अभी हम चर्चा करेंगे कंपनी के बारे में, उसके बाद में थोड़ा सा हाइब्रिड जो यहाँ लगा हुआ है इसके बारे में और आने वाली सीज़न के बारे में। आज की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँ। देखो, अभी जो चर्चा चल रही थी कि हर आदमी अपने अपने व्यापार से जुड़ी हुई चर्चा करता है। डॉक्टर जहाँ बैठता है वहाँ मेडिकल लाइन की बातें करता है, 5 इंजीनियर अगर बैठते हैं तो इंजीनियरिंग लाइन की बात करते हैं, 5 महिलाएं अगर एक जगह बैठती है तो वो किसी की चुगली करती हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर 5 किसान एक जगह बैठते हैं तो अपना जो मुख्य व्यवसाय है कृषि, अपन लोग उससे जुड़ी हुई चर्चा नहीं करते। तो अभी अपन 5-10 मिनट खेती से जुड़ी हुई चर्चा करेंगे। अभी क्या है कि आज भी जो किसान है, मैं तो मेरी नज़र में अगर मानता हूँ तो सबसे बड़ा इस अन्नदाता को मानता हूँ कि इस विपरीत परिस्थितियों में भी अगर कोई दिन रात मेहनत करके पूरा देश का पेट भरता है तो वो ये किसान ही है। 2019 का वो दिन अगर याद करो जब कोरोना की महामारी थी, बड़े बड़े शहरों में बैठे लोग एक एक कमरों में बंद हो गए थे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था। माँ बेटे से दूर हो गई थी, पति पत्नी से दूर हो गया था, भाई भाई से दूर हो गया था। उस दौरान देश का किसान ही था जो लगातार दिन रात खेतों में मेहनत करके और पूरे देश का पेट भर रहा था। अगर उस दिन किसान रुक जाता, अपनी सब्जी, अनाज, दूध ये सब सप्लाई बंद कर देता, तो जितनी मौतें कोरोना से हुई उससे कई हजार गुना ज़्यादा मौतें भूख से हो जाती। इसलिए मैं तो हमेशा मानता हूँ देश में अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो देश का अन्नदाता है, किसान है। वो एक अलग बात है कि आज भी किसान की सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अपन लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है कि अपन में अपना जो मुख्य व्यवसाय है उससे संबंधित बात जहाँ आती है वहाँ अपन कभी एक जगह नहीं बैठते हैं, कभी एक जगह होते ही नहीं है। ये कहता हूँ कि 100% आप किसी पर भरोसा मत करना जब तक अपनी आंखों से ना देखो। हाँ, कई बार लोग हमें कहते हैं सीजन में कि साहब 73 क्विंटल की गारंटी लो। साहब मैंने 15 साल में, मेरा 16वां साल है इस लाइन में, 2010 से मैंने आज तक 1 किलो की भी पैदावार की गारंटी नहीं ली, क्योंकि पैदावार की गारंटी कोई ले ही नहीं सकता। भी पैदावार की गारंटी कैसे ले सकते हैं? पैदावार सिर्फ बीज पर ही डिपेंड नहीं करती, वो किसान की खेत कैसा है, मिट्टी कैसी है, आपकी मेहनत कैसी है, उसके साथ साथ मौसम कैसा रहा। अगर मौसम विपरीत रह गया तो पैदावार घट जाती है। हाँ, हम इस चीज़ की ज़रूर गारंटी दे देते हैं, आप जो बीज लगा रहे हैं उसके बराबर में लगाइए, उससे 19 नहीं उससे 21 रिजल्ट देके जाएगा। लेकिन ऑटो में बिक रहा है, हमारा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी हमने कई अच्छे हाइब्रिडों के बराबर में 7701 को लगवाया है। रिसर्च वेराइटी होकर वो कई हाइब्रिडों को फेल करती है वो वेराइटी। उसका क्या है, एक तो उसका गुण है, आपने देखा हो तो यहाँ इस क्षेत्र में तो मैं देख नहीं पाया था कैसा क्या रहा है, बाकी झुंझुनू के आसपास तो हमने खूब देखा है। उसका क्या है, वो शुरू से थोड़ा पत्ता चौड़ा लेके चलती है, तो पत्ता चौड़ा आने की वजह से एक तो ज़मीन ढकी रहती है, जिससे कि एक तो ज़मीन में नमी बनी रहेगी, दूसरा उसमें जो अपने रूखड़ी होती है मरगोजा वो उसमें कम होता है। उसकी वजह से क्या है कि ज़मीन, पत्तों से ज़मीन ढकी रहती है और ज़मीन में नमी भी लंबे समय तक बनी रहती है। एक क्या है कि उस वेराइटी में अच्छी फलियों की संख्या है, अच्छा बोल्ड दाना आता है, पैदावार में बेहतरीन है। लेकिन अभी क्या है कि जैसे जैसे समय बदला है, हाइब्रिड की मांग बढ़ी। हमारे हाईटेक सीड्स ने भी पिछले कई सालों से हाइब्रिड पर काम कर रही थी कंपनी, लगातार कई वर्षों से, 6-7 साल से जाकर इस साल हमने एक नया हाइब्रिड दिया है 7252 के नाम से। 7252 जो हाइब्रिड है उसमें ऑयल % जो इस बार हमने निकलवाया, अब आपके क्षेत्र का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर बात करें झुंझुनू, सूरजगढ़, चिड़ावा वाले बेल्ट की, तो वहाँ उसमें 42 से 43% तक ऑयल की मात्रा आ रही थी। अब हो सकता है कि आपकी ज़मीन, यहाँ की ज़मीन में दूसरी वैरायटियों में कम आता हो तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन नमस्कार, आज हम सरदार शहर के ग्राम बिल्लू में पहुँचे हैं, जहाँ हम देख रहे थे कि यहाँ हम हमारे हाईटेक सीड्स का बाजरा 4252 का खेत प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस दौरान हमारे किसान साथी मिले हैं जिन्होंने पिछले साल हाईटेक सीड्स का रिसर्च सरसों 7701 लगाया था। तो जब हम चर्चा सरसों की चली तो इन्होंने अपने अनुभव भी शेयर किए, तो हम जानना चाहेंगे इनसे। हमारे साथ में है हमारे किसान उद्यमी जी और रतिराम जी। तो रतिराम जी, आपने पिछली बार लगाया तो आपको कैसा क्या लगा? बहुत बढ़िया है, सरसों का ये बीज है जगह। हाँ, अच्छी इसकी फुटान है। अच्छा, और इसके अंदर अच्छी फली आती है, फलियों की संख्या अच्छी है, बहुत जोरदार संख्या है जी फलियों की। और फली में दानों की संख्या, दानों में संख्या इनकी बड़ी है। अच्छा, और रूखड़ी भी इसके अंदर बहुत ही कम होती नहीं है, रूखड़ी इसमें होती नहीं, रोग प्रतिरोधक किस्म इसको हम कह सकते हैं। तो उद्यमी जी, आपने अपने खेत पर पिछले साल लगाया, तो आपको कैसा क्या लगा? जोरदार बीज है, बढ़िया है। एक तो फलियां की संख्या बहुत ठीक है इनमें जी, सर्दी मान रही है, कभी दाव नहीं लगेंगे। अच्छा, हाँ, फली का कमर मोटा आता है जिसकी वजह से इसको पाला कम लगता है जी। और बढ़वार बढ़िया है, अच्छी बढ़वार लेती है, जोरदार है, अच्छी फुटान लेके चलते हैं नीचे। और सरसों बढ़वार बढ़िया है जी।
और फलियों में भी वो जाड़ चौक है। फल पौधे पर फलियों की संख्या अधिक है, इसमें पाला कम लगता है, रोग प्रतिरोधक किस्म जैसा कि हम लिटरेचर में बताते हैं उसके अनुसार ही इनके खेतों पर इस सरदार शहर क्षेत्र में आ रही है। तो आप लोग दूसरे किसान साथियों के इस वीडियो से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप ये बीज बो जी, सभी किसान भाइयों को अपने खेतों पर ये लगा के देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। जी। चलो राम राम साहब। राम राम।